Yavnika Theatre Group, in proud association with Prakash Stores Khadki, presents before you this evening Moliere's world-famous comedy, A School for Wives, which has been adapted in Hindustani by the National School of Drama and is called Biviyon Ka Madarsa. Ladies and gentlemen, we present before you Biviyon Ka Madarsa. अर्ज किया है कि फूल वाली फूल लाई, फूल कर हमने कहा फूल क्यों लाई हो साहिब, तुम तो खुद ही फूल हो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। छोटे मियाँ आप भी तो कुछ अर्ज कीजिए। अर्ज किया है, खड़क से इनके खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क से। वाह वाह वाह, क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर। बच्चों जल्दी घर आओ, चलो चलो, नमाज मम्मी बुला रही है। की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया हो मेरे सपनों की। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम मुराद भाई। हुजूर सुबह सुबह इतने सारे सामान के साथ कहाँ कूच कर रहे हैं? अभी खैरियत तो है? अल्लाह मियाँ की दुआ है। एक अरसे के बाद शहर वाले घर लौटा था तो सोचा कि कुछ खरीदो फरोख्त करता चलो। लेकिन मियाँ इस उम्र में इतने उम्दा उम्दा तोहफे किसे दिए जा रहे हैं? जनाबे आला, एक अरसा पहले मैंने एक पौधा अपने बगीचे में लगाया था। अरे बड़ी मेहनत से उसे सींचा, दुआएं की कि वो बड़े फूले फले। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, फल पक के सहने गुलिस्ता में लाजवाब खुशबू दे रहा है। अरे बहुत जल्द मैं उस गदराई जवानी को अपनी आगोश में लूंगा, उससे शादी करूंगा। ला हौल बिला कुव्वत, क्या फरमाया आपने? यानी उससे शादी करेंगे? अरे शहर इसी इरादे से आया हूँ, अब बस चंद दिन और फिर वो मेरी बीवी होगी। अरे दिलबर हनीफ, दोस्ती को मद्देनजर रखकर कहता हूँ, उम्र की किसी भी मंजिल पर जो शादी करता है खतरे में फंस जाता है। फिर आप खुद ही क्यों कुर्बानी का बकरा बनना चाहते हैं? अरे माना कि ये तुम्हारा तजुर्बा बोल रहा है, लेकिन जिन खतरों से तुम मुझे आगाह कर रहे हो, अरे उन्हें जानते बूझते हुए ही मैंने शादी के मंसूबे बनाए हैं। ये लड़की जो मेरी बीवी होने जा रही है बहुत भोली है, मासूम है। अजी होगी क्यों नहीं, लेकिन ये मासूमियत ज्यादा दिन नहीं टिकती। अरे वो नादान नहीं है। क्या मतलब? अरे वो कोरी है। किन बातों में? अरे सभी बातों में, उसे मैं सिखाऊंगा। जी क्या सिखाएंगे? अरे वो सब जो मैं चाहता हूँ कि वो जाने। अजी आप शौहर होंगे या स्कूल मास्टर? अरे कुछ हद तक दोनों ही। मेरा घर बीवियों के लिए एक मदरसा होगा। अरे मैं तो उसके इश्क में तभी से गिरफ्तार हो गया था जब वो 6 बरस की थी। उसके माँ बाप नहीं है, लिहाजा जब मैंने ये पेशकश की कि मैं उसे अपने पास रखूं और मदरसे भेजूं, वो फौरन मान गए और मैंने यही किया। वो कोरा कागज है जिस पर मैं लिखूंगा। जिस पर मैं लिखूंगा? अरे मियाँ, इस उम्र में लिखेंगे या घर घर घसीटे मारेंगे? अरे मियाँ, तुम एक नुक्ता बोल रहे हो। वो क्या? अरे जब वो सब सीख लेगी तो मैं चाहता हूँ कि वो जाने, तो उन्हीं बातों का मजा लेगी ना जिनमें मुझे मजा आता है। और फिर खतरे की नौबत ही कहाँ आएगी, कश्ती अपने आप चलेगी। खरामा खरामा। लेकिन मियाँ एक बात बताइए, आपके इस कोरे कागज, इस कश्ती खरामा खरामा को मैं कब देख पाऊंगा? अरे ये भी कोई प्रॉब्लम है। चलिए कल शाम आपकी दावत रही हमारे यहाँ। शुक्रिया। तो ये नाचीज कल आपके दौलत खाने पर हाजिर हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरे उस शहर वाले गरीब खाने पर नहीं। क्या मतलब? मेरे शहर वाला घर तो हमेशा लोगों की आमदोरफ्त से भरा रहता है। वहाँ वो सब सीख सकती है जो मैं नहीं चाहता कि वो जाने। इसलिए मैंने उसको सबकी नजरों से छुपाकर एक दूसरे घर में रखा है। अकेली? अरे नहीं मियाँ, 2 नौकर भी हैं, लेकिन उतने ही सीधे जितनी की वो ये घर है। ये घर? लेकिन मियाँ एक बात बताइए,
आपकी उस हूर का नाम क्या है? उसका नाम है हुस्नारा। और हाँ, याद आया, यहाँ मेरा नाम हनीफ मोहम्मद नहीं है, यहाँ मेरा नाम है कतलू बेग। नाम बदल लिया? किस लिए? अरे उसकी कुछ वजूहात हैं, बस कतलू बेग याद रहे। याद रहेगा। मुझे इस कल का कितना इंतजार रहेगा। अरे मेरे दोस्तों में सिर्फ आप हैं जिस पर मैं एतबार कर रहा हूँ। शुक्रिया। तो कल यही? हाँ। अब वो क्या नाम बताया था आपने? अब पतलू बेग? अरे नहीं मियां, पतलू बेग नहीं, कतलू बेग, कतलू बेग। कतलू बेग? सुभान अल्लाह, क्या नाम चुनकर रखा है, कतलू बेग। अजीब जुगत है, एक टांग कब्र में और दूसरी घोड़ी पर। खैर मुझे क्या, खुदा हाफिज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। अरे बर्तन का हिगरात हो, समझ पूछ के काम ले हो। तो का काहे दर्द होत है? तू तो नहीं खरीदे हैं। अपन को का तोड़ दे सब हम। काहे तोड़ू? जैसन में अब सब कबू तोड़बे नहीं की। ये महीना 14 ठे कप, 10 ठे प्लेट, 10 ठे शीशा का गिलास का नाश कान की। देख, आप उनको काम करे दो, नहीं तो अच्छा ना हुई है। हाँ सच्ची बात, कड़वी लागे। सुल्तान अली, कम्मो, दरवाजा खोलो। तो का सुनाई नहीं देते? कोनो दरवाजा खटखटात है। हम बहरा नहीं, खुद ही खोल लियो ना। उई, औरत हो के जवान चलावत है, एक झापर चाहिए का। देखत नहीं हम झाड़ू लगावत हैं। अरे कहीं के झापड़ देबो, हमका चूड़ी पहनी है का। आपन देखो, मालिक ना जूतन से मरम्मत करवाई। हाँ तू तो जैसे शेरनी बन के घूमत है। मालिक के आवते कैसन आगे पीछे हाथ पैर जोड़त है। मालिक मालिक कहते जवान नहीं था। अरे तू नहीं कुत्ता की माफिक दुम हिलावत। अपन जात बड़ी जल्दी पहचान लो। चुप रह हरामी, मारे लात के साथ समुंदर पार पहुंचाई देवे। अरे ये क्या हंगामा मचा रखा है, बंद करो बकवास। का कही बो बकवास? तो का हम बकवास करत हैं? अरे तू कौन होत है दाल भात में सुसचन? तू काहे बीच में टांग रहे हो? काहे हमें टोके हो? अरे मुझे पहचानते नहीं, मैं हूँ तुम्हारा मालिक हनीफ मोहम्मद। कौन हनीफ मोहम्मद? मेरा मतलब है कतलू बेग। कतलू बेग? ओह, सलाम मालिक। सलाम मालिक। सलाम मालिक। सलाम मालिक। सलाम मालिक। सलाम मालिक। तो ये हुआ इस्तकबाल पूरे एक हफ्ते की गैर मौजूदगी के बाद। कसूर किसका है? हमार नहीं। हमार नहीं। हमार नहीं। हमार नहीं। हमार नहीं। हमार नहीं। अच्छा बंद करो ये बकवास, ये बताओ वो कैसी है? खिलत है। अरे उसे मेरी कमी महसूस हुई? नहीं तो क्या मतलब? मेरा मतलब है ओके पास फुर्सत दे कहाँ? क्या मतलब? जैसे आपका कमी महसूस करे। क्यों करती क्या रही? मालिक, जब से आप रुखसत भये ओ हर घड़ी आपका इंतजार माँ पलके बिछाए रही। गली की हर आहट, हर आवाज पर कान लगाए रही। कमरा से भाग जावत, खिड़की खोलत, आंखें हर राहगीर को देखत रही। बहुत खूब। मालिक, गली में जब कोई गधा, खच्चर, टट्टू गुजरी जा, वो सोचे आप हुई है। ऊपर है, उन्हें खटखटाहट सुल्ली हुई है। अरे बस आवत होई। अरे वो आई, सीना पे रोना भी लिए आई। अरे यही हुस्न है जिसकी फरेब मैं खाता हूँ। सुई से जो धागे का रिश्ता ना होता तो सीने का पहला सा रिश्ता ना होता। खुदा ने बनाया है हर एक का जोड़ा, जो हूरे ना होती फरिश्ता ना होता। आदाब। मिजाज कैसा है? ठीक हूँ। खुश हो? जी हाँ, बेहद। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और कोई शिकायत तो नहीं? जी नहीं, सिर्फ बिस्तर। बिस्तर? चैन नहीं मिलता। चैन नहीं मिलता? खुदा के लिए कहो, क्या कहना चाहती हो?
समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। अरे ये क्या कहना चाहती है? मालिक इत्मीनान रखो, ओ के पास कौनो नहीं होत, ओ का आराम हराम करने वाला कौनो नहीं। एक होता तो बात भी थी, एक होता? वहाँ तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे? अरे का कहत हो? पिस्सू। पिस्सू? 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 हाँ पिस्सू। अरे लो पिस्सू। कैसा डरा दिया था उसे, एक घड़ी तो लगा कि बस आई। मुझे खटका है। खटका? किस बात का? किसी बात का नहीं, तुम्हारी मासूमियत दिल में घर कर गई है। अरे पिस्सुओं की बात छोड़ो, याद रहे उन्हें पकड़ने में जल्द से जल्द हाजिर होगा। मुझे खुशी होगी। अरे बिलाशक होगी। और ये क्या है? एक नया तकिया गिलाफ आपके। अरे वाह वाह, क्या खूब है। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने तोहफे लाया हूँ। ये और ये देखो, ये भी और ये देखो, ये भी। इन्हें इसके कमरे में ले जाओ, चलो चलो जाओ। और ये देखो, इन सब में से सबसे अहम तोहफा ये देखो, झुमके। हाय अल्लाह, कितने खूबसूरत है ये। तो लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए। अब अपने कमरे में जाओ। जाने से पहले तुम्हें शादी के बारे में बताता जाऊंगा, और ये भी कि तुम्हें किस तरह पेश आना होगा। दिखती खूब हो, बागे आलम के गुलों में तेरा रंगो बू नहीं, ये अराफत वे शराफत ये वफा वो खू नहीं, सब वफाएं याद आती है तेरी जब तू नहीं। जनाब अली मोहम्मद, यही मेरा नाम है, यानी कि था। आदाब हुजूर। आदाब। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? आप मेरे वालिद साहब को तो खूब जानते हैं। आपके वालिद साहब को? जी, मेरा नाम गुलफाम है, गुलफाम वत शौकत अली पेंडे वाले। अरे नहीं, जी हाँ, अरे नहीं, जी हाँ, अरे नहीं, मेरे पुराने दोस्त के साहबजादे। वो अक्सर आपका जिक्र करते हैं। अरे मैं भी अक्सर उसके बारे में सोचता हूँ। क्या खूब, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बस इतने नहीं इतने से थे। कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर मेरे अजीज। और यहाँ कितने दिन से? जी कुछ 10-12 दिनों से। कदम रखते ही आपके घर पहुंचा, लेकिन उन्हें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था। काम के सिलसिले में जरा गांव गया हुआ था। अब वालिद साहब के बारे में बताओ, ठीक ठाक हैं? जी, आपके नाम एक खत है। दो। कल उनका एक खत और आया था, जिसमें लिखा था कि वो यहाँ आने वाले हैं। अच्छा वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। उन्होंने आपके एक ऐसे दोस्त के बारे में लिखा है जो उनका भी दोस्त है। ऐसा दोस्त? कोई अनवर हुसैन साहब है, विलायत से आए हैं अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश में। अनवर हुसैन, विलायत, गुमशुदा बेटी? कुछ याद नहीं पड़ता। लो, उस गधे ने लिखा है कि मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा समझूं। अरे ये तो मैं उसके बिना कहे भी करता। बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे चंद रुपयों की जरूरत है। रुपए? क्यों नहीं, बोलो बोलो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कितने चाहिए? मैं काबिल तो नहीं, लेकिन अगर 100-200 मिल जाते तो। 100-200? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 100-200 ले लो। अच्छा ये लो, ये लो, ये लो 100, ये लो 200, अरे ये लो 300। खुदा आपकी दौलत बनाए रखे, वालिद साहब के आते ही लौटा दूंगा। अरे फिक्र मत करो। कहो, शहर पहली बार आए हो? जी जनाब। अरे शहर कैसा लगा? हम लोगों के बारे में क्या सोचते हो? जी सच कहूँ तो लोगों से भरा पड़ा है। कुछ इमारतें तो बस कमाल की है, ऊपर देखते देखते जी लो टोपी गिर जाए। अरे इमारतों की बात छोड़ो यार, तुम 10-12 दिन से यहाँ हो, माशाल्लाह खूबसूरत हो, नौजवान हो, और किसी भी औरत की निगाह तुम पे नहीं अटकी। जी सच कहूँ तो अब बात उगलवा रही है, शुरुआत हुई है। अच्छा? दिल फरेब दिल रुबा, दिलदार दिलबर मिल गया, माहे आलम माहे अकबर माहे पैगर मिल गया। क्या बात है? बुलबुले शहदा को जंगल में गुलतर मिल गया, इश्क का मुफलिस उसे कलबी ऐसा मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल से मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब नौजवान। बोलो बोलो, ऐसा क्या हुआ? मैं अपना दिल खो बैठा हूँ। और तुम इसे अपनी खुशनसीबी कहते हो? उसने दिल दिया है, मैंने दिल लिया है। क्या बात है? उसका दिल मेरे सीने से धड़कता है, जब भी उसे अपने सीने में लगाता हूँ
तो उसकी दिल की धड़कन सुनाई देती है। अरे राह तो खूब पकड़ी है वकीलदार। राय मेहरबानी, जो मैं कुछ कहूँ उसे अपने आप तक ही रखिए। अरे बिला शक। हैरानी की बात है कि सब कुछ अचानक हुआ। मैंने उसे देखा, लगा आंखें धोखा खा गई। बेपनाह प्यारी सूरत। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। तारीफ कैसे की? जानलेवा है मेरी जान गई प्यारी आंखें, मारती है दिले आशिक पे कटारी आंखें। कटारी। एक नजर में दिलो जा सब रोके रख लूट लिया। कितनी बेबाक है यार तुम्हारी आंखें। और उधर से जवाब आया। जवाब कैसे आया? आंखों आंखों में, जान आंखों में, आंखें हसरते दीदार में, टकटकी बांधे हुए हैं दोनों शौके यार में। रुखे रोशन क्यों नेहा पर्दे में तेरा हो गया। आ मेरे चांदा कि घर में फिर अंधेरा हो गया। और बात अपने आप बन गई। कागी मिल गया। लाजवाब लाजवाब। कौन है वो हसीना? नाम क्या है? उम्र कितनी है? रहती कहाँ है? जी उसका नाम है हुस्नारा। तुम 17 साल जी रहती है उस घर में। आपकी तबीयत खराब है? सरवारी है, दर्द उठा है। कोई खास बात नहीं, कुछ और बताओ। जैसे ही पता चला कि वो दोशीजा कभी आप देखे तो हीरे की कली है। क्या हुआ? अरे दर्द ने कस लिया है। तुम कहते जाओ बरखुदा। कोरा कागज है, कोई जाहिल बूढ़ा है जिसने उसे दुनिया से छिपा रखा है, या खुदा वो बाकी गधा है। क्या हुआ? अरे दर्द ने कस लिया है, तुम कहते जाओ। दुनियादारी ना जानना उसके हुस्न में 4 चांद लगाता है। कितनी अफसोस की बात है कि उसे सब सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे हवा चढ़ी हुई है। बताओ, उस जाहिल बूढ़े को तुमने देखा है? नहीं, और मुलाकात होगी भी नहीं। उसका नाम है कत्ल बेग। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने ठान लिया है कि वो उसे अपना बनाऊंगा। ये जो 300 रुपए आपने दिए हैं, ये इसी काम आएंगे। क्या हुआ? अरे हवा चढ़ी हुई है, बीमारी है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। बात आप तक ही रहेगी। हाँ हवा की ना। जी नहीं, बस हसीना की। आप फिक्र मत करो। मेरे वालिद साहब से मत कहिएगा, क्या पता उन्हें ठीक लगे ना लगे। अरे नहीं कहूंगा। अगली बार जब मुलाकात होगी तो इसमें शक की कोई बात नहीं। काफी कुछ होगा आपको बताने की मेरे पास। कहाँ पे? नहीं भाई, डकार रहा था। जनाब हनीफ मोहम्मद से बेहतर इंसान मिल पाना मुश्किल है। डकारता है लेकिन है शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान होऊंगा हरदम उस बेवफा सनम पर। आंखें बिछाऊंगा उसके कदम कदम पर। ये जान सदके होगी, ये दिल फिदा करूंगा। जितनी जफाई की है उतनी वफा करूंगा। बेवकूफ कत्ल बेग। सर ना खम होगा कभी तेरी जफा के सामने। खोल कर सीना बढ़ूंगा मैं बला के सामने। मर मिटेंगे आज दोनों अपनी अपनी राह में। तू खुदी के सामने तो मैं खुदा के सामने। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो चला गया। से एक लम्हा मुलाकात और हो जाती तो मेरे सब्र का प्याला छलक उठता। लेकिन बात कहां तक पहुंच चुकी है, इसका पता तो लगाना ही होगा। क्या नौकरों ने उसे अंदर आने दिया होगा? अगर हाँ तो हरामियों की मेरी बात है। मैं अभी जाके उनके होश ठिकाने लगाता हूं। सुल्तान सुल्तान अली। सुबह मुर्गे शहर बोल उठा कुकड़ू कू। दिल गया बिल भी गया, रह गए हम टुटरू टू। मालिक मालिक कहाँ बुलाए हो? और क्या कर रहा हूँ? अरे वो अपने आप से बातें। वो कहाँ है कम्मो? मालिक का आवाज दिन है। यहाँ यहाँ दोनों यहाँ मेरे सामने। इससे हुआ का है? वो शेर निकली। जब मैं तुम लोगों से मुखातिब हूँ तो अपनी जबान पर लगाम रखो। मालिक का खता हुई गए? इन कौन सी खता हुई गई? अरे ये सब क्या है? ये सब क्या किया है तुम लोगों ने? तुम दोनों में से कौन, किसने कहना नहीं माना जब मैं घर से बाहर था? या फिर धोखे में तुम दोनों ही शरीक हो? धोखा? हम नहीं। हम नहीं। यहाँ एक मर्द आया था। मैंने गौर किया, तुम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कसूरवार दोनों
कसूरवार, दोनों में बदमाशी कूट कूट कर भरी है। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। किसने उसे अंदर आने दिया? बोलो कमो, बोलो, जुबान खोलो, मैं तुम्हारी जुबान खुलवा दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। और ख्याल है हम बेहोश हो ही जाए। और तुम सुल्तान, बोलो, मैं तुम्हारी भी गर्दन मरोड़ दूंगा। और क्या है, हम भी बेहोश हो जाएंगे। हमारा ख्याल है हम भी बेहोश हो जाए। इस गुड फार्म के बच्चे ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अरे जब तक पता ना चल जाए पागल हो जाऊंगा। जाओ और उस नारा को यहाँ आने के लिए कहो। नहीं, तुम लोग उसे आगाह कर दोगे और मैं ऐसी कोई बात नहीं चाहता। मैं खुद जाऊंगा। उस नारा, मेरी बच्ची कहाँ हो? ओफो, ये क्या हंगामा मचाए रखो है? वही छोकरा के मुतालिक उन्हें ही सारी मुसीबत खड़ी किया है। हम तुमसे कहत रहे हैं। अरे झगड़ा कौन बात को लेकर है? वो लड़की का बंद करी के काहे रखा चाहत? ई घर तो पिंजरा है, हाँ, जैसे नो कौनो जनावर हो। कौनो के करीब आवे तो ओ लाल पीला काहे होए लगत है? अरे जरत है और का। पर कौन बात को लेकर जरत है? अरे जरत है, मिजाजे ऐसन है। पर काहे? यहाँ तशरीफ लाइए। वापिस आई रहा है, हम चली। हम आइए, फरमाइए। बैठिए, मैं यहाँ बैठूंगा। बढ़िया दिन है। जी हाँ। कोई खबर? जी नहीं। मेरे पीछे कुछ हुआ? जी हाँ। क्या हुआ? बिलुंगड़ा मर गया। कोई बात नहीं। कितनी गर्मी है। जी हाँ, बेहद। क्या बारिश बिल्कुल नहीं हुई? हुई, थोड़ी बहुत। घर के अंदर ही रही? जी हाँ। अब बाहर तो नहीं गई? जी नहीं, आपने यही कहा था। हाँ। हुस्नारा, मेरी बच्ची, दुनिया बड़ी अजीब है। जी हाँ, है। ऐसा सोचती हो? जब आप कह रहे हैं तो। हाँ, लोग बाग बदनामी करते हैं। बदनामी? वो क्या होती है? अरे मुझे यकीन है कि तुम बदनामी पसंद नहीं करोगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये होती क्या है। और मैं बताता हूँ। अरे जैसा कि एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे मिलने एक मर्द आया था यहाँ इस घर में, और तुम उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अब ये बदनामी हुई। मैंने शर्त लगाई है कि ये सच नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, हार जाएंगे। तो क्या यहाँ वाकई एक मर्द आया था? जी हाँ, लेकिन आपको क्या पता कि वो क्या करने आया था? अरे अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ। कभी नहीं लगा पाएंगे। तो तुम ही बताओ। शुरू से? हाँ, शुरू से। मैं छज्जे पे खड़ी थी। किस लिए? सी रही थी कि नौजवान आया नीचे गली में। हाँ, कितना खूबसूरत था। फिर सिलाई कढ़ाई नीचे गिर गई और मैं लपक के आगे बढ़ी कि उसे ठीक से देख लूं। और जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ तो उसने झुककर सलाम किया, और फिर ये सोचकर कि ज्यादती होगी मैंने भी वही किया, सलाम कबूल किया। फिर वो चला गया। चला गया? हाँ, पर फौरन लौट आया। लौट आया? हाँ, और उसने अपने दिल पे हाथ रखा और आह भरी। ओह भरी। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं हारी थोड़ी ही, मैंने भी वही किया। और फिर शाम ना हो गई होती और अंधेरे में वो दिखाई देना बंद ना हो गया होता तो हम अब भी वही कर रहे होते। क्या कर रहे होते? आहें भर रहे होते। उसने और कुछ तो नहीं किया? और कुछ भी करना था क्या? मैं तो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन वो चला गया। बाल बाल बचे। ये सब तफसीर तुम्हारे भोलेपन की है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। हम इस सबको भुला सकते हैं। भुला सकते हैं? हाँ, उस छैले ने तुम्हारा दिल धोखे और खुशामद की तरफ कर दिया है, जिससे वो तुम पर हंस सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा उसने मुझसे 20 बार कहा और तुमने मान लिया। अरे जरा सोचो, उस जैसे छैले को पसंद करना, उससे बातें करना, अरे ये सर से पांव तक बेहूदगी है, एक गुनाह है। गुनाह? हाँ, एक खौफनाक गुनाह। पर ऐसा कैसे हो सकता है? गुनाह तो गंदा होता है और ये तो बेहद खूबसूरत था। जन्नत के दरवाजे बंद, जिस्म के लिए मौत, रूह पे काबिज शैतान। आप मुझे डरा रहे हैं। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करूंगी, उससे भी नहीं और आपसे भी नहीं।
मुझसे भी नहीं। या खुदा, ये तो मुझसे कुछ और ही हो गया। हुस्नारा मेरी बच्ची, अरे ये सच है कि इस तरह एक दूसरे से बात करना, मोहब्बत करना एक किस्म का मजा हो सकता है, लेकिन ये सब एक इज्जतदाराना तरीके से किया जाना चाहिए। क्या मतलब? अरे दूसरे लफ्जों में ये कहें तो जब तुम शादीशुदा होगी तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैं हाजिर हूँ। हमारी शादी कब होगी? कल। कल? मैं कितनी खुश हूँ। जिंदगी कितनी हसीन है, जिंदगी की सच्चाइयाँ कितनी खूबसूरत है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, वो भी आपका शुक्रगुजार होगा। क्या कहा? वो भी आपका शुक्रगुजार होगा। वो कौन? वही मेरा छैला। छैला? अरे शादी हमारी तुम्हारी हो रही है, इसमें उस छैले का क्या लेना? नहीं, आप नहीं। आपके दिल में खुदा का खौफ है, खुद से नहीं। मैं आपकी बीवी नहीं और आप मेरे शौहर नहीं। अरे बचपना तू छोड़ दे, अब भूल उसका नाम री। तू है मेरी सब्ज परी और मैं तेरा गुलकामरी। ना लाओ अपनी जुबान पे वो मुकद्दस नाम जो रहता मेरे ख्यालों में अब सुबह शाम। ओह, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो मोहतरमा, तुमने उसे आखिरी बार देखा? नहीं, वो आज आ रहा है। सुन के खुशी हुई। तो जब वो आएगा दरवाजा तुम खोलोगी? जी हाँ। और फिर फट से उसके मुंह पे बंद कर दोगी। पर वो फिर भी खड़ा रहेगा। फिर तुम कमरे में जाओगी और उस पर पत्थर फेंकोगी। पत्थर? हाँ, छज्जे पर ईंटें पड़ी हैं। नहीं, मैं उसे पत्थर नहीं फेंकूंगी। मुझ में इतना ताव नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अरे वही कहोगी तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं उसे पत्थर नहीं फेंकूंगी। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ। अगर आज तक कोई सबक नहीं सीखा है तो एक सबक सीख लो। अरे पत्थर तो तुम्हें उस पर फेंकना ही पड़ेगा। मैं उस पर पत्थर नहीं फेंकूंगी। अरे वही करोगी तो मैं कह रहा हूँ। नहीं। अरे ये रोना धोना मत शुरू करो यार। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। अब खुदा के लिए चुप हो जाओ। अरे मैं कहता हूँ खुदा के लिए चुप हो जाओ। दिन परेशान है, रात भारी है। दिन परेशान है, रात भारी है। जिंदगी है के फिर भी प्यारी है। क्या तमाशा है, कब से जारी है। क्या तमाशा है। ये मानना पड़ेगा कि मेरी हिदायतों को तुम लोगों ने कामयाबी से निभाया है। दुश्मन की हार हुई है, तबकते शोलों पर पानी पड़ गया। अरे हम चारों ने मिलके उसकी लुटिया डुबो दी। लफंगे छैला बने फिरते हैं। अरे जब तुमने पत्थर उसकी तरफ उछाला मैं देख रहा था, क्या बढ़िया निशाना था। ईंट सीधा उसके कंधे पर इस तरह लगी कि वो चारों खाने चिता। मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतना हैरान होते हुए नहीं देखा। वो झुका वो पत्थर उठाने के लिए और फिर उसको हाथ में पकड़े ऊपर की तरफ देखता रहा। मैं खिड़की के बड़ा था, मैं जोर से हंसा। फिर मुझे लगा कि कहीं वो मेरी आवाज ना सुन ले, इसलिए मैं वहां से हट गया। अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं इससे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। मालिक, आप हमारा यकीन करो, आप जैसन कहिबे वैसन हम कीन। हम भोले भाले इंसान हैं, तो भाई धोखा खा गए ना। कहीं बे धोखा खाए गए, ठगे गए ना। और का मालिक, हम लोग इनका पैसा दी। हमार सिक्का खोटा रहा। कोई बात नहीं, जाओ दस्तरखान लगाओ। अभी लगावत है? अरे जरा मुस्तैदी से लगाना, आज मेरा एक पुराना दोस्त मुराद आ रहा है। ओका खातिर तो एक शहंशाह के मेहमान के माफिक हुई है। अरे हम वही हैं और ये है हमारी सल्तनत। या खुदा, अब तू ही बचाए सकत हो। सुल्तान, अरे कचहरी में हमारा काम काज देखने वाले नाजिर को बुला लो, उसका दफ्तर चौक में है। आप निशा खातिर रहो सरकार, हमको जगह मालूम है। अब जाने मन सीना पिरोना बंद। ला, इसे एक तरफ रख देते हैं। तुम्हारा चेहरा देखें। ये हुई ना बात। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, शादी, हम दोनों की शादी। तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकती हो? जी हाँ, ऐसा ही सोचती हूँ। अरे सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है,
जब हम पिछली बार मिले थे तुम्हें याद है तुम क्या थी? मैं कुछ 6 बरस की थी। बच्ची थी। मुझे याद है। अरे गांव की एक बच्ची, गरीबी में पलने वाली एक बच्ची। मुझे ये भी याद है। और अब तुम क्या हो, या यूं कहें कि कल तुम क्या होगी? क्या कोई फर्क आ जाएगा? बेशक, कल तुम मेरी बीवी होगी, एक अमीर आदमी की बीवी। गरीब से अमीर, जरूरतमंद से ऐश फराश, ज्यादा काम से आराम की जिंदगी, और इस सब की वजह मैं जानती हूँ। तो भूलना मत, याद रखना। याद रखूंगी, लेकिन आप भी याद दिलाते रहिएगा। मैं याद दिलाता रहूं? क्या मतलब? मतलब कि मैं होशियार नहीं हूँ, जैसा कि आप ही कहते हैं, और बातें याद रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मुझे सिर्फ वो बातें याद रहती हैं जो अपने आप हुई हों। अब कैसी बातें? जैसे वो मेरा बिलुंगड़ा और वो मेरा छैला। छैला? क्या वो अब भी याद आता है? मैं उस पे एक और पत्थर फेंकना चाहूंगी। ना ना ना, नजर से परे है, उसे दिल और दिमाग से भी दूर ही रखो। अभी शादी कितनी अहम है, तुम्हें इस बात को समझना है। मेरा ख्याल है मैं अभी नहीं समझती। मैं समझाता हूँ। शादी एक साझेदारी है, जिसे मर्द ओढ़ता है और औरत भी। वो दो हैं, लेकिन एक से नहीं। उनके काम वो भी एक से नहीं। और एक हुक्म चलाता है, दूसरा हुक्म मानता है। एक आगे आगे चलता है, दूसरा पीछे पीछे आता है। अरे बीवी शौहर की मर्जी के खिलाफ ना कुछ सोचे, ना कुछ समझे, ना कुछ बोले, इसी में उसके लिए फख्र की बात है। देखा कितना आसान है ये सब। जी हाँ। हाँ, कहना आसान है, लेकिन अमल में लाना मुश्किल। अक्सर औरतें ऐसा कर नहीं पाती। कर नहीं पाती? अरे वो कहना नहीं मानती, और फिर हंगामा खड़ा हो जाता है, समझी? मेरा ख्याल है मैं समझ गई। ये क्या? कौन हो सकता है? क्या दरवाजा खोलूं? नहीं नहीं, खिड़की से देखो। मेरा छैला आ गया। तुम्हारा छैला? मेरा निशाना। निशाना? जिसमें मैं पत्थर फेंकती हूँ। ओहो, अपने कमरे में जाओ। चलो जाओ, अंदर जाओ। सुल्तान, सुल्तान। साहब के पास कब है? अरे वो पहुंचा है। कौन? अरे दुश्मन। दुश्मन? अरे नहीं। हाँ, पहुंचा है। हाय अल्लाह, अब हम क्या करें सरकार? कुछ नहीं, मैं बावर्ची खाने के रास्ते से जाकर उसको पीछे से दबोचता हूँ। तुम बस उसे अंदर मत आने देना। तुम फिर यहाँ? कितनी खुशी हुई मुझे देखकर मेरे अजीज। यहाँ किस मकसद से? आप यहाँ किस मकसद से? मैं हाँ, वो नाजिर है ना, चौक में तो है। घर की तरफ जा रहा था कि तुम जाते हुए दिखाई दिए। कितनी खुशी हुई तुम्हें जाते हुए देखकर मेरे अजीज। आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारी दुआ है। बेहतरी हो गई? बेहतरी? जब आपसे पिछली बार मिला था तो आपकी तबीयत खराब थी। खराब थी? अरे मैंने आपको इसी तक पर छोड़ा था। दर्द के मारे आपकी हालत बिगड़ी हुई थी। ऐठन? हवा, मेरा ख्याल है हवा। हाँ, दोनों ही। अब वो दौर निकल गया। हाँ, अब तो सेहतयाब हो। हौसले भी बुलंद लगते हैं। और सब ठीक चल रहा है? तुम कहो। ना कहूँ तो अच्छा। ये क्या बात हुई? पिछली बार जब आपसे मिला था तो क्या कुछ बक गया था? अरे कहाँ, पिछली बार बात पूरी ही कहाँ हो पाई थी। वो सब जानने से पहले ही मैंने तुम्हें चले जाने दिया, और अब तुम कह रहे हो कि कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा? ऐसा कैसा? कि कुछ गड़बड़ हुई है? हाँ, मैंने तो आपको इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। पर ऐसा है नहीं क्या? आपको पता कैसे चला? तुम्हारी आंखों से झलक रहा है। वाह, क्या दयानतदारी है। किस्सा बयां करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मामला कुछ उलट गया है। उस अहमद बूढ़े की वापसी हुई। अरे कौन है? वही शैतान ले जाए मरदूत को। देखो बरखुरदार, शैतान को बीच में मत घसीटो। अगर उसने खीर में उंगली डाल दी तो समझो मामला खत्म। वजह फरमाया आपने। अब उस कत्लू के बारे में बताओ। उसका नाम सुनते ही पारा चढ़ जाता है। घूम रहा है और अब देखते ही लाट टपकती है साले की। उस हड्डी के ढांचे को तो उसकी जलानी जिंदा रखती है। वाह, क्या तस्वीर उतारी है। हाँ है वो। वहाँ कहाँ? उस मजनून दरवाजे के पीछे। अरे तोड़ दे इस मजनून दरवाजे को। फिर वहां से जा पकड़े मजनून को, मिला दे, झंझोड़ दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल ना करता। क्यों? अरे दोनों मिलके दिमाग लगाएंगे, दोनों मिलके उसे मजा चखाएंगे। वाह, क्या वो बूढ़ा खुश है? अब कहा आप और फासला सिर्फ दरवाजे भर का। कितनी हैरत अंगेज बात है। इतनी हैरत अंगेज कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मरदूत को पता है क्या?
कि मैं उससे मिला था। ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन है ऐसा ही। पर उसे पता कैसे चला? कह नहीं सकता। लड़की ने बता दिया होगा। ऐसी भोली नहीं है वो। अरे उसने लड़की से उगलवा लिया हो तो? अरे क्या आप वो शख्स होते तो बात मुझसे उगलवा लेते? तो तुम क्या बात अपने तक ही रखते? बेशक। अच्छा कैसे कह सकते हो कि वो राज से वाकिफ है? अरे इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। पिछले दिनों इस तरह इस्तेमाल में झुकी झुकी जाती थी वो, और मैं पिछली बार दरवाजे आया, मैंने दरवाजा नहीं। अब यहाँ कहाँ करे आए हो हरामी? सुनते हैं ये उसकी आवाज थी। उसकी किसकी? ऐसी बूढ़े की आवाज थी। अरे ये तो कुछ औरत सी की लगी। अरे उसकी आवाज ही ऐसी है कि जगह कहीं का। देखो बटकुरदा है। मेरे लिए दरवाजा बंद, ऊपर से बेइज्जती। बेइज्जती कैसे? अरे मैं वहां खड़ा था, तभी एक आवाज सुनाई दी। उसकी? जी हाँ, छज्जे पर खड़ी थी। भद्दी गालियां देते हुए? जी हाँ, भद्दी गालियां। बेचारा। अरे आगे देखिए क्या हुआ, आप कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते। उसने तुम्हारी तरफ एक पत्थर फेंका। माशाल्लाह, बड़ी दूर की नजर है आपकी। अरे ऐसी सूरत में और हो भी क्या सकता था? तुमने जरूर उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की होगी। अभी कहा? अच्छा पत्थर जो हमारा बड़ा था? काफी बड़ा लगा। चौड़ाई बहुत अच्छा। मेरा मतलब है बहुत बुरा हुआ। अरे आगे आगे देखिए, होता है क्या, अंदाजा नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकता। उसने ये पत्थर मेरी तरफ उछाला, मेरे कंधे पर आ लगा और मेरे पांव के पास आ गिरा। मैं झुका और पत्थर मेरे हाथ में था। मालूम है मालूम है मालूम है। मेरा मतलब है तुम ही तो बता रहे हो ना। पत्थर मेरे हाथ में था, अंदाजा लगाइए आगे क्या हुआ। नहीं, मैं अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा। पत्थर के निचली तरफ एक खत छुपा था। क्या हुआ? अरे वही ऐंठन। यहाँ की फिजा में ही कुछ ऐसा है जो आपको रास नहीं आ रहा। हवा की भी तकलीफ है और किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वो खत का तुमने क्या किया? ये रहा, अब पढ़ के सुनाओ। क्यों नहीं? लिखती है, मेरे प्यारे गुलफाम, मैं तुम्हें सब कुछ लिख देना चाहती हूं, पर लिखूं कैसे? मेरा लफ्जों पर से यकीन उठ गया है, उदास कर देने वाला जज्बा है। मुझे इस तरह से पाला पोसा गया है कि मैं ना कुछ समझूं और ना कुछ जानूं। बेहद उदास हूं, बेहद गुस्सा है मुझे ये सोचकर कि मैं तुम पर जुल्म ढा रही हूं। दिल कसमसाता है, काश मैं तुम्हारी हो सकती। फिर आओ, मैं एक फिर पत्थर फेंकूंगी, प्यार से तुम्हारी वो सारा। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप इस बात पे राजी होंगे कि तमाम बातचीत पे हिस्सा ले? वो तो मैं तुम्हारे बिना कहे भी लूंगा। अब पर ये बताओ करना क्या चाहते हो? अरे जैसे कि आपने फरमाया, क्यों ना हम एक साथ दिमाग लड़ाए। वो छज्जे पर आएगी और मेरी तरफ एक पत्थर फेंकेगी। अरे शायद मेरी मौजूदगी से ना फेंके। ये तो है, तो क्या एक पत्थर में उसकी तरफ उछालूं? किस लिए? पत्थर का जवाब पत्थर से। मैं लिखूंगा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। नहीं, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल ना करता। क्यों? अरे कत्लू बेग कहीं सुन ना ले, इतने करीब तो हैं वो लोग। दुरुस्त। एक बात तय है, हम चाहे जो भाड़ झोंके, कत्लू को पता नहीं चलना चाहिए। आपके मुंह में घी पत्थर? अरे मेरा मतलब है घी शक्कर। अरे सोच समझ के चलने की जरूरत है। अगर फिलहाल बात को टाल दे। टाल दे? क्या कह रहे हैं आप? अरे कल सुबह तक के लिए, और तब तक फिजा भी कुछ साफ हो जाएगी और मैं भी कुछ बढ़िया रास्ता निकाल लूंगा। कल? लगता है कोसों दूर है। अरे चंद घंटों की तो बात है। हिमाकत भरी चाल से इंतजार बेहतर, अगर तीर गलत निकल गया। ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा। अगर मेरी मदद चाहते हो तो कल की सुबह तक इंतजार करो। मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं? बस मुंह बंद रखो, शुक्रिया अदा हो जाएगा। तो खादिम को इजाजत दीजिए। बेशक। जहन्नुम में जाने के लिए। या खुदा, अब तस्वीर का दूसरा पहलू समझ में आता है। वो खत, औरत जात, बच्ची या बूढ़ी, मोटी या पतली, गोरी या काली, कानी या चार आंख वाली, लूली या लंगड़ी, सबके दिलों में एक सा खोट है
किस तरह मर्दों के लिए जाल बिछाए। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे पहनाया, लिखाया, दो नौकर दिए और उसने मुझे ईद के बकरे की तरह हलाल कर दिया। मैं कैसे कैसे ख्वाब देखता था कि वो बच्ची से लड़की, लड़की से जवान औरत बनेगी, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही फल पका, कोई दूसरा तोड़ के चल बना। जितनी आग धधकती है उतना गुस्सा आता है, जितना गुस्सा आता है उतना ही मैं अपने आप को उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार पाता हूं। छेले के आने से पहले वो इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। क्या मैं पागल हो रहा हूं? पागल तो मैं हो ही गया हूं। बेवकूफ जो जन्मों हया से कोसों दूर है। या खुदा परवरदिगार, मैं तेरी दुआ से बच जाऊं, बच जाऊं, बच जाऊं। मैं अपने आप को हालात के हवाले नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं अपने आप अपनी कश्ती डूबने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये सोच क्या रहा हूं? अरे ताश के सब पत्ते तो मेरे हाथ में हैं। छोकरी मेरी है, उसका सरपरस्त मैं, उसके लिए बढ़िया दूल्हा भी मैं, ना कि ये दो कौड़ी का नौजवान। बस अपने आप पर काबू रखूं, नौकरों को हिदायतें दूं, दरवाजों पे दोहरी कुंडियां लगाऊं और ये तो करूं। नौजवान, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल की सुबह तक बहुत देर हो चुकी होगी। सबसे पहले ये बताओ कि जब से वो बिलूंगड़ा मरा, घर में कोई कुत्ता या कुत्ते का बच्चा तो नहीं रखा गया? नहीं। नहीं मालिक। अरे अजीब बात है, जब मैं तुम लोगों से बात कर रहा था तो मुझे उसके कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। शायद कुत्ता हो जो बिस्तर के नीचे जा छुपा हो। खैर छोड़ो, अब एक बात अपने खोपड़े में बिठा लो। अगर मेरी बेइज्जती हुई तो तुम्हारी भी। अगर वो तुमको चकमा लेकर अंदर चला आया तो तुम दोनों की छुट्टी ठोकर मार के निकाल दूंगा, भूखे मरोगे। मालिक, आपको हम पर एतबार नहीं? हम कहा तो हमने तो अपनी ओर से कौनो कसर नहीं छोड़ी। अरे मोहल्ले के जितने भी नौकर चाकर हैं तुम पे हंसेंगे, तुम्हें बेवकूफ कहेंगे। सुन ली हो? हमें बेवकूफ कही वो। मालिक, अब यहाँ बाहर रखीस तो। अरे आ गया तो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। करे चिकनी चुपड़ी बातें, अपना टेम खराब करी वो। अगर यूं हुआ कि वो आया और कहने लगा, अरे मैं मुसीबत में मरा जा रहा हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो? अरे हट बड़वा कहेगा, नहीं तो जूता खिलाए। अरे ये क्या कर रहे हो? मारे लात के नाकन चना चबाए दे। तू किस पे थूक रहे हो? तू ही साले बड़वे पे तू। अरे बस बस, अब ज्यादा मत सूखो, नहीं तो हलक सूख जाएगा। अगर वो तुमसे कहे, मेरी जान कम्मो, कितनी हसीन हो तुम, तुम्हारा दिल भी उतना ही हसीन है जितना तुम्हारा चेहरा, तो चुप रहे हरामी, सुअर की औलाद, कौनो शर्म नहीं है का? लड़की का पीछा कुत्ता की माफिक दम हिलावत भागत हो। अरे घर में कौनो माँ बहन नहीं है का? निकम्मा, हराम ज्यादा। अरे मैं वो नहीं हूँ। अरे का मतलब तू नहीं है? जैसन हम तुमको जानत नहीं, हम तो हर गंद दो को से पहचान ले। वो रातों दिन आए के हमार मालकिन को हैरान करत हो। शाबाश, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने, अरे कहे मैं आपके सामने दो जानू होता हूँ, आपने रहम नहीं किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तो? अरे जहन्नुम में क्या नाश पीते रखो। अरे ये क्या कर रही हो? अरे भोली लड़की का धोखा दई तो और का मिली है? बड़ा नाटक करा चला है साला।
अरे हम तोरे जैसन कई उल्लुअन का चलता फिरता की है। अब के फिर लौटे नहीं कि एक एक हड्डी तोड़ के हाथ में दे दे। अरे बस बस। अरे का बस, अभी तो शुरुआत भई है। अरे कल मुझे हमार मालकिन पे डोरे डाले से पहले अपना थोपड़ा तो शीशा मत देख ली हो। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही पेश आना। मालिक, क्या हुआ? दुश्मन। अरे खुदा ना खास्ता लौट आया। यहाँ आ रहा है। अरे नहीं तो क्या सोच के आवा है? छच्ची का काकरी है। चढ़ी है। चढ़ा लियो, चढ़ा। अरे चढ़ नहीं रहा। क्या करी रहा है? नाप जोख कर रहा है। हाँ, नाप जोख कर रहा है। बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता। जाओ और पूछो उसे क्या चाहिए। लेकिन वो तुम लोगों को बताएगा थोड़े ही, मैं खुद ही जाता हूँ। अरे लियो, पत्थर उठाई रहा है। पत्थर नहीं, मोहब्बत का टेलीग्राम भेजत है। मैं अभी जाके साले के वायर काटता हूँ। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। कमीने, कुत्ते, फिर आ गया यहाँ पे भौंकने। गर्लफ्रेंड, तुम फिर यहाँ? पन्ना परवर, आप किसी काम से आए लगते हैं। हाँ, वो नाजिर है ना। अरे उसी के पास एक नाजुक सा मसला आन पड़ा है। उसी की खातिर लगातार आना जाना लगा रहता है। अबे, पिछली बार जब आपसे मिला था तो उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ। मैं उसके कमरे तक जा पहुंचा हूं। अब ये मत कहिएगा कि आपकी तबीयत खराब है। अरे नहीं कहूंगा, तुम पूरी बात बताओ। पिछली बार जैसे ही आपसे रुखसत हुआ, आराम ना कर सका। कदम वापसी के लिए तैयार ही नहीं थे। यही खींच लाए। दिल ने कहा दिख जाए एक बार। उस खिड़की से, उस खिड़की के पीछे तो रहती है वो खड़ी थी, मुझे देखकर खिल उठी। मुझे पता था आप फंसेंगे। वो किसी तरह नीचे उतर आई। नीचे उतर आई? उतर कर बगीचे में आ गई। फाटक खोला, चाबी उसी के पास थी। देखा कितनी होशियार है तो अभी हम धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ कदमों की हार सुनाई दी। उसका बूढ़ा सरपना साहब हो जाए हाथे हाथे। मैं तो उसे जान से मार देने के लिए तैयार हूं। समझदारी की बात नहीं थी, इसीलिए छोड़ दिया साले को। अच्छा दिया, नहीं तो खामखा मुसीबत खड़ी हो जाती। उस दारा ने मुझे बिजली की फुर्ती से अलमारी में बंद कर दिया। मैं वहां धमसाने खड़ा रहा। शमीज बाहों में अटक गई, घरौना गले में। अरे गर्दन सीधी की तो सर छत से जा लगा। मैंने इतना शोर मचाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लगता है बहरा भी है। हाँ। अरे मैंने कहा लगता है बहरा भी है। हाँ। और आज रात मैं फिर जाऊंगा। उसने कहा आना। मैं तो उसका गुलाम, उसकी हर नाज़ो अदा के सदके। तो फिर क्या मैं सीढ़ी ले आऊं? सीढ़ी? जी हाँ, सीढ़ी मैंने नापजोख कर ली है इस बूढ़े की चक्से के बावजूद। आज रात इस किले पर हमला होगा। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अरे मियाँ रुको तो सही, हमारे आने से पहले ही मुर्गी का बिस्मिल्लाह। अरे मुझे डर था कि कहीं आने में देर ना हो जाए। अरे देर किस बात की? खाने की। खाना किसे चाहिए खाना? और मुझे दावत पर नहीं बुलाया था। आप? ये गुलफाम है, मेरे एक पुराने दोस्त का साहबजादा। जी आदाब जनाब हनीफ साहब, तो मुझे बचपन से जानते हैं। हनीफ साहब? लेकिन इस मोहल्ले में इनका ये नाम नहीं है। ये नाम नहीं है? हाँ, इस मोहल्ले में इन्होंने अपना नाम बदल लिया है। नहीं तो असल में कहाँ बदला है? अरे खुद ही तो कहा था मुझसे कि इस मोहल्ले में आपका नाम हनीफ मोहम्मद नहीं है। क्या नाम बताया था? बड़ा हसीन सा नाम था। अजमा की रोक पर है। बस याद आया कि हुजूर ने क्या फरमाया? जी मुझे इजाजत दीजिए, आज रात आपकी दुआ साथ दे। पतलू बे
किसने लिया ये नाम? अरे किसी ने नहीं, मुझे छींक आई थी। बदनसीब जी गुस्ताखी माफ, क्या हुआ नहीं है इन्हें? जिस बीमारी का नाम ले इन्हें है। हमें हजरत की देखभाल करनी चाहिए। खुदा हाफिज। माजरा क्या है? कुछ भी तो नहीं। अब मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। खैर मेरी दावत। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे है। यही खाएंगे ना? मेरे ख्याल से तुम्हारी वो बाहर जाना तो पसंद नहीं करेंगी। उसे खाना नहीं मिलेगा। अब भूख नहीं होगी। अरे भूख हो या ना हो, उसे खाना नहीं मिलेगा। क्या कुछ गड़बड़ है? सब कुछ। यार बताओ तो सही। अरे वो है ना, वो खटमल। खटमल यानी कि गुलफाम, वो खूबसूरत नौजवान। अरे शैतान उसकी खूबसूरती ले उड़े। अरे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर आ टपका। और उस लड़की से मिला और दोनों प्यार में गिरफ्तार हो गए। अरे इश्क के फंदे में खूब झूल रहे हैं दोनों। ये तो होना ही था। ये वो पहला नौजवान है जिसे उसने देखा होगा। देखने में भी हसीन है। अरे यार धोखेबाज भी। ये तुम्हारी कमजोरी है हनीफ मियां कि तुम सब कुछ अपने घेरे में समेट लेना चाहते हो। नतीजा ये होता है कि जो तुम्हें अजीज है उसे भी खो बैठते हो। अरे लेकिन कोई हद भी तो होती है। लेकिन पहले तुम अपनी हद को पहचानो, उसे समेटो और दूसरों की खुशी का भी कोई ख्याल करो। ऐसी बेहुदा बात पहले कभी नहीं सुनी। जानते हो अगर मैं उस पर नजर नहीं रखूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? अरे वो दगा दे जाएगी। तो क्या हुआ? क्या मतलब? अरे ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ इसका मुकाबला बहादुरी और खुददारी से करना चाहिए। खुददारी? अरे छोड़ो भी, लोगों को जाकर बताऊं कि मेरी बीवी की आशिक हैं और मैं ये बात पसंद करता हूँ। तो एक बीच का रास्ता है। वो क्या? खामोशी से आंख बता जाओ। खैर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। सारी दावत का कचरा करके रख दिया। दावत पर बुलाया था। का जोड़ा जहूरे न होती पर इस तरह होता। आइए और मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। पर अब कब हवा? अरे गुलफाम के बच्चे का टिकटवा दबाऊं। सुनो तुम लोग ठीक कह रहे थे। वो नाप जोख कर रहा था। वो एक सीढ़ी लेकर आएगा। सीढ़ी काहे के लिए? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? चढ़ी है। वाह क्या दिमाग पाया है। सीढ़ी पर चढ़ी है और सीधा छज्जा से कमरा में पहुंच जाइए। तो और क्या छज्जे पर ही टका रहेगा? हरामी कहीं का। अब का करी हो मालिक? मैं उसे ऐसा करने दूंगा। करने दे वो। खामोश। आज रात हम तीनों चौकीदारी करेंगे। तुम दोनों के पास लाठियां रहेंगी। जैसे ही वो आएगा लैंप की रोशनी में दिखाई दे जाएगा। तुम बावर्ची खाने के रास्ते से उसके पीछे पहुंच जाना। जैसे ही वो कदम सीढ़ी पे रखे तड़ातड़ लाठियों की बौछार कर देना। मार मार के भुड़ा बना देना। अरे खून से लथपथ अपने घर का रास्ता नापे। आज मैं देखूंगा आशिक का जनाजा है। जरा धूम वो किसी भी वक्त आ टपकेगा। जैसे ही आएगा ना लैंप की रोशनी में दिखाई दे जाएगा। अरे ये क्या? कोई हरकत हुई? परछाई है दीवार पर। फिर हिली। अरे वही है, आ रहा है, आ गया। अरे लाठियां मजबूती से पकड़ लो। कितने दुबके कदमों से चलता है। सोच रहा है किसी की निगाह उस पर नहीं है। जैसे ही मैं इशारा करूं तो बावर्ची खाने के रास्ते से निकल जाना। अरे जैसे ही वो कदम सीढ़ी पे रखे ना तड़ातड़ लाठियों की बौछार कर देना। अब
जाओ। कितने दुबके कदमों से चलता है हरामजादे। सोच रहा है किसकी निगाह तुझ पर नहीं है। अरे नौकर कहाँ मर गए? पलक झपकते ही वो ऊपर होगा। वो आ गए। अरे वहां क्यों खड़े हैं? वो देख लेगा। अब आगे आगे। अब तक उस तक पहुंच चुके होंगे। अब उसने सीढ़ी लगाई होगी। अब उसने कदम सीढ़ी पे रखा होगा। अब अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। बच्चों को इनाम मिल रहा है। गुलफाम ने उसके होश उड़ गए होंगे। सुल्तान के उस वार ने तो उसके होश उड़ा दिए होंगे। और फिर कम्मो भी कम कहाँ है? क्या हुआ? कुछ आवाज नहीं आ रही। अरे कहीं मार ज्यादा ही ना पड़ गई हो। सुल्तान अली के उस एक वार ने उसको हिला दिया होगा। अरे अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अब और बर्दाश्त नहीं होता। बोलो अरे पागल हो गए तुम, पागल। जैसे आप गए वैसे लेकिन हुआ क्या? जैसे वो चढ़ा और लाठी उठाए ताली, वो रुका, हम के सर पे दे मारा, वो हाय औरा करके लौट गया तो फिर नहीं उठा। अरे उससे हिला डोला नहीं जा रहा, वहीं पड़ा है। नहीं, अब नहीं तो फिर कहाँ गया? बगीचा माँ। हाँ सरकार, हम कागज ईट के बगीचा वाले गए। नहीं तो 50 राहगीर गुजरत रहे, कहते रहे कत्ल होगा। मारे डर के हमार जान निकल जाता। पकड़े जाई में हथकड़ी लागी और फांसी पे चढ़ाए दी जाए पे। अरे चुप, ऐसा कुछ नहीं होगा हरामजादो। कैसे कर सरकार? अरे जान से मारा अपनी हिफाजत के लिए। ये सब हिफाजत के लिए? इज्जत बचाने की खातिर, लड़की की इज्जत। ये तो सच है। अरे कानून चोरों पर और नौजवान बिस्तरबाजों पर रहम नहीं करता। सीढ़ी वहीं पड़ी रहने दो सबूत के तौर पर, और फिर लाश बगीचा में पड़ा रहे जब तक आपको। मैं नाजिर के पास जाऊंगा, वही बताएगा अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर सोया होगा तो उसे उठाऊंगा। हो सकता है कुछ दिनों के लिए हम चारों शहर छोड़कर गांव चले जाएं। वहां मेरा नाम कत्लू बेग नहीं है, वहां मेरा नाम है हनीफ मोहम्मद, और जिसका नाम नहीं वो कत्ल कैसे कर सकता है? उस नारा दिखाई दी? नहीं, पता नहीं। ये बात भी अपने हक में जाती है। उसका सामान भी बांध दो, हम सब फौरन रवाना होंगे। ऐसा मर्दूद पहले कभी नहीं देखे। अपने काम के खातिर हमका फांसी पे चढ़ाई दे। साहब कौन है? मैं हूँ गुलफाम। अरे भूत! आपने सोचा होगा जब दिखाई नहीं देगा, यही ना? हाँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब आपसे पिछली बार मिला था तो उसके बाद किस्मत के प्यारे नारे हो गए, किस्मत के सब दरवाजे खुल गए और मैं पागल होता जा रहा हूँ। नासिर के पास जा रहे हैं? हाँ, वही नाजुक सा मसला जो आन पड़ा है, उसी की खातिर लगातार आना जाना लगा रहता है। वही तो मैं जा रहा हूँ। तुम नासिर के पास? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो चुप साथ जाता। चुप? बिल्कुल नहीं। अब तो वो जेल की सोचे, ये से ज्यादा। तुम्हारा मतलब कत्लू बेग ना? अब कत्लूगा? कत्ल होगा? सो तो होगा ही। सुनिए, जैसे ही मैं सीढ़ी लेकर गया था,
और उस पे मैंने पाँव रखा था कि कतलू बेग ने मुझ पर हमला किया। नहीं। उसे पता कैसे चला क्या कि मैं आ रहा हूं? मुझसे मत पूछो, उसने तुम पे हमला किया, यकीन नहीं होता। वो तो जान से मार देता। सर के ऊपर एक जबरदस्त चोट, आंखों के सामने सितारे नाच रहे थे, मैं गिर पड़ा। काफी अरसे के बाद पता चला किसी के हाथ अंधेरे में कुंडी टटोल रहे थे। कोई बाहर आया, मुझ पर झुका, अब आंसू मेरे चेहरे पर आ गिरे। मैंने आंखें खोली, वो चांद सा रोशन चेहरा, वो सितारों से झिलमिलाती आंखें, वो शबनम से आंसू, वो महकती हुई सांसें, वो मेरे चेहरे को सहला रही थी। ये वो थी। वो कौन? वही हुस्सारा। उसने छज्जे से सब कुछ देख लिया था। जैसे ही वो चले गए, वो किसी तरह नीचे उतर आई। मैं कितना खुशनसीब हूं कि वो मेरे पास आई। अब वो मेरे साथ है। चाचा जान, आपको इस वक्त बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर? हवा की वजह से आपको कहीं सर्दी ना खा जाए। वो तुम्हारे साथ है, उसका तुमने क्या किया? जी वो वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। यहां से दिखाई देती है। मैं उसे अपने साथ नाजिर साहब के पास लेके जा रहा था। सोचा नाजिर साहब से आपका पता दरियाफ्त कर लूं। आपको तो मुझे ढूंढना ही था। हनीफ साहब, मुझे यकीन है कि वो मुझे बेहद मोहब्बत करती है और आप इस बात के गवाह कि मैं उसकी दुनिया हूं और वो है मेरी जन्नत। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। शादी? जी हाँ, शादी, वो भी नाजिर साहब की मदद से। लेकिन ये कल हो सकता है। लेकिन आज रात? आज रात? आज रात क्या आप उसे अपने साए में रख ले तो? मेरे साए में? जी हाँ, अपने साए में। तकलीफ तो होगी, लेकिन गुस्ताखी बहुत। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? जी, उसे देखते ही आप अपना दिल खो बैठे। जाओ उसे पकड़ो। रुको। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़े, हो सकता है वो मेरे साथ ना आना चाहे। वैसे भी वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में हमें होशियारी से काम लेना चाहिए। तुम तारुफ करा देना कि ये बुजुर्गवार हनीफ मोहम्मद खान साहब हैं, तुम्हारे वालिद साहब के आला दोस्त, और तुम्हारे भी। और मैं उसकी निगरानी इस तरह करूंगा जैसे कि वो मेरी अपनी हो। जी बस गया और आया। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? क्या? चेहरे को ढक रहे हैं? हाँ, तुमने सही कहा है। अरे वो रात की हवा है ना, बस काट दिया। अच्छी, लेकिन तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना कुर्बान हो जाऊंगा। अच्छी, अब देर मत करो, जाओ। जी गया और आया। जालिमन, ये जनाब हनीफ मोहम्मद साहब हैं, अब्बा हुजूर के सबसे आला दोस्त। ये आज रात तुम्हें अपने साए में रखेंगे। पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ। तो फिर हम क्यों ना साथ रहें? तुम तो जानते ही हो ये दुनिया कितनी अजीब है। और ये कौन खबीज है? ये वही साहब है। मुझे अकेली छोड़ के मत जाओ। जानिमन, तुम अकेली कहाँ हो? ये रहे मेरे दोस्त, और अब तुम्हारे भी। मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ एक रात की तो बात है, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। सामान बांध लिया? इसका भी, अपना भी, मेरा भी? चलने के लिए तैयार? ठीक है, अपने कमरे में जाओ, जब जरूरत होगी बुला लूंगा। जाओ। कहिए मोहतरमा, इतनी चालाकी, इतनी गुस्ताखी और फिर इतनी मासूमियत। अरे ये खेल सीखा कहाँ? पैदा होते ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं।
आशिक का ख्याल दिल से निकाल दो कि वो आएगा और तुम्हें मिलेगा। अरे वो मुझे इस घर में नहीं जानता, वो मुझे दूसरे घर में जानता है, और वो भी दूसरे नाम से, समझी बदजात। मुझे डांटा क्यों जा रहा है? मैंने किया क्या है? ओहो, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। पूछती हो किया क्या है? अरे आशिक के साथ भाग गई। शादी करने के लिए गई थी। शादी सब गुनाहों को मिटा देती है, आपने ही कहा था। दिमाग घूम गया है तुम्हारा। सिर्फ एक शौहर से शादी कर सकती हो और वो हूं मैं। जी नहीं, शुक्रिया। क्यों? क्योंकि आपके साथ शादी करना होगा बर्बादी और उसके साथ आबादी। मैं उससे इश्क करती हूँ। ओह, तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे मुंह पे उससे इश्क का दावा करती हो। लेकिन ये सच है और मुझे यही सिखाया गया है कि सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। अरे सच को मारो गोली। मैंने तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या कहा? मेरा दिल जीतने के लिए? हाँ। कोशिश की है? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे इस मामले में आप गुलफाम का मुकाबला नहीं कर सकते। जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। अगर तुम इतनी ही होशियार हो, इतनी ही चालाक हो, मेरी एक बात का जवाब दो। तुम्हें किसने पढ़ाया लिखाया? दो नौकर दिए। उन्हें नौकर मत कहिए, वो जेल के पहरेदार। और क्या पढ़ाया लिखाया आपने? सीखे क्या मैं? खाक। उसने मुझे सिखाया जो मैं सीखना चाहती थी। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, ना कि आपकी। ऐसा झापड़ दूंगा कि सर घूम जाएगा। सर तो जरूर घूमेगा, लेकिन आपके लिए नहीं। हाथ कसमसा रहा है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी गुस्ताखी, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। अरे औरतें तो काया होती हैं और हम मर्द कमजोर। मैं एक मर्द हूं, कमजोर भी, बेवकूफ भी। अरे मैं तुम्हें उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। उसने तुम्हारे लिए किया क्या है? उसने तोहफे दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कह भर दो, मैं बेशकीमती तोहफे लाके तुम्हारे कदमों पे रख दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं। अरे मैं तुम्हें उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने दो जानू होता हूं। तुम कह भर दो, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। मरहम का हो सवाल तो भेजा निकाल दूं। फाहे को चाहिए तो उतार अपनी खाल दूं। ये जिस्म तो क्या चीज है, जहां तक निसार है। अगर हुक्म हो सर काट के कदमों पे डाल दूं। बस अब चुप हो जाइए। कितना अजीब लगता है जब आप कहते हैं कि मेरे गुलाम हैं। लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम हूं। तो ऐ मेरे गुलाम, ले चल मुझे मेरे गुलफाम के पास, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। मौका हाथ से निकल गया। सुल्तान है, अब मैं तुम्हें बूटी काड़ी नहीं दूंगा। सुल्तान, घर के पिछवाड़े इक्का लेकर आओ, उसमें सामान रखो और आकर बताओ कि चलने के लिए तैयार हो। रास्ते में तुम इसकी निगरानी करोगी, आंख से एक पल भी ओझल ना होने पाए। हम सब फौरन रवाना होंगे। अरे अब कौन अटका? हमारा ख्याल है वही है। वो नहीं है, तीन है। पहचानते नहीं? पहले तो नहीं देखा। ठीक है, मैं खुद जाता हूं, तुम लोग चलने की तैयारी करो। أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا ओए अनवर साहब, की ख्याल है? यही घर है? पते से तो वैसा ही लगता है और लगता भी वैसा ही है जैसा हमें बताया गया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। यहाँ जो शख्स रहते हैं उन्हें मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ओए कौन? हनीफ साहब। ओए हनीफ मोहम्मद खान साहब, उनको तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। पिछली बार जब हम शहर आए थे तब हमने उनके घर पे दावत उड़ाई थी, मगर
इस वाले घर पे नहीं। अजी उनके तो कई घर हैं, एक शहर में, एक गांव में, एक यहाँ, एक वहाँ, लेकिन मिलेंगे वो आपको इसी घर में। यहाँ वो एक फर्जी नाम से रहते हैं। ओए, फर्जी नाम? क्या मतलब? किस लिए? ये एक लड़की का चक्कर है जिससे हनीफ साहब शादी करने वाले हैं। ओए, हनीफ साहब और शादी, वो भी इस उम्र में? वो तो मेरी उम्र के हैं, बल्कि मुझसे भी बड़े। अजी शादी का उम्र से क्या लेना देना, बस दिल जमा होना चाहिए। मेरे ख्याल से हनीफ साहब आज ही के दिन उससे शादी करने वाले हैं। ओए, फिर तो ऐन मौके पे आए हैं। पहले थोड़ी खिंचाई करेंगे, फिर शादी की खुशी में दावत उड़ाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अंदर से कोई आवाज ही नहीं। अंदर वो लड़की है और दो दो नौकर भी। ओए, उधर बगीचा है और उधर जाने का रास्ता भी है। तो चलिए वहीं से कोशिश की जाए। मगर ये गुलफाम पता नहीं कहाँ रह गया, उल्लू का पट्टा। अजी पट्टा तो आप ही का है, रह गया होगा कहीं, आ जाएगा। खरामा खरामा। हनीफ साहब, हनीफ साहब, बोलो गुलफाम मियाँ। लुटिया डूब गई। लेकिन हुआ क्या? कल रात जैसे ही कमरे पर पहुंचा, देखा कमरे पर वालिद साहब मौजूद थे। किन्हीं अनवर हुसैन साहब के साथ, बेहद अमीर, उनकी एक लड़की है। मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अब्बा हुजूर है कि टस से मस नहीं हो रहे। हनीफ साहब, मेरी मदद कीजिए, कहीं मेरी हुस्नारा मुझसे छिन ना जाए। फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे वालिद साहब से बात करूंगा। वो देखिए, वो आ गए। अरे मेरे प्यारे दोस्त, आदाब। अरे शौकत मियाँ, आपको मिलके दिल को चैन आया। मियाँ, मुलाकात हुई तो भी किस दिन? शादी के दिन। पर यार, इस बुढ़ापे में शादी, मुझे तुम पे नाज है। अरे आपको कैसे पता चला? ओह, मुराद भाई ने बता दिया होगा। मैं और मेरी वो थोड़ी देर में इस घर से रवाना हो रहे थे। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मुलाकात ना हो पाती। हनी साहब, आपकी शादी? आपने तो इस बात का जिक्र नहीं किया। अरे तुम्हें हमारी शादी की सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी? उससे याद आया, आप अपने साहबजादे की शादी करना चाहते हैं। मगर ये कमबख्त गधा इनकार करता है। आजकल के नौजवान हाथों से निकलते जा रहे हैं। ना ही उन्हें हमारी उम्र का कोई लिहाज है और ना ही हमारे सफेद दाढ़ी की कोई कद्र। बस अपनी धुन में रहते हैं। और ये तो गलत बात है। गलत? हाँ, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि बेटे को अपने वालिद का कहना मानना चाहिए। लेकिन हनीफ साहब, अरे ये जो आजकल का मॉडर्न रवैया है ना, इसे मिटा देना चाहिए। अरे मियाँ छोड़ो भी, एक नौजवान को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की तरफ धकेलना छोड़ो भी। खैर तुम तो करोगे ही बागियों की तरफदारी, लेकिन है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत। अरे गुलफाम, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपने वालिद साहब का कहना मानो, और आपका भी यही फर्ज है कि आप इसे ताकीद कीजिए कि आपका कहना माने। अगर दोनों ही अपना अपना फर्ज निभाएंगे ना, तो इसी में सबकी बेहतरी है। बिल्कुल सही। अगर इसने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं इसे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं और अनवर साहब बचपन के दोस्त हैं और हमने बहुत पहले तय कर लिया था कि हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करके अपनी दोस्ती को और भी पुख्ता करेंगे। अनवर साहब यही कहीं अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। मालिक, क्या करें? लड़की काबू में नहीं आवत है, हाथ छुड़ा के भाग जाना चाहते हैं। देखा, वो बेचारी कितनी उतावली हो रही है। अरे वो निकल जाना चाहती है मेरे साथ, मेरी बाहों में, मेरे इक्के में। क्या मांझरा है? मैं निपटता हूँ। हुस्नारा, अलविदा कहो, और आप भी गुलफाम मियाँ हरी झंडी दिखाइए। तूफान मेल छूट रही है। तूफान मेल? मालिक, मालिक! अरे कहाँ है? मालिक से बात करेगा है। मालिक? अरे कौन मालिक? हमार मालिक कतलू बेग। कतलू बेग? कौन है कतलू बेग? हमार मालिक ये रहे। इनका नाम कतलू बेग है? अरे हाँ, याद आया, यही तो नाम था, कतलू बेग, कतलू बेग, कतलू बेग। कतलू बेग? किसने लिया ये नाम? कौन है कतलू बेग? कहाँ है कतलू बेग? ये है। हनीफ साहब, आप और कतलू बेग? मुझे तो आप ही की तलाश थी। अनवर साहब, ये क्या मांझरा है? हनीफ मियाँ, ये माजरा क्या है? इस राज को मैं खोल सकता हूँ। वैसे ऐसी कोई राज की बात भी नहीं है। बहुत बरस पहले मैं घर छोड़कर चला गया था विलायत। बीवी साथ थी।
एक हमारी छोटी सी बच्ची थी जिसे हम साथ नहीं ले जा सके, तो हमने फातिमा नाम की एक औरत से इल्तिजा की कि वो हमारी नन्ही सी बच्ची को अपने साथ रख ले। फिर वहां मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बुरे हाल थे, बच्ची की खबर ना ले सका, लेकिन खुदा का शुक्र हुआ, दौलत की रेल पेल हो गई, किस्मत ने पलटा खाया। सोचा कि मैं जाकर उस बच्ची की खबर लूं। वापस आया तो फातिमा नाम की उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी किसी कतलू बेग शरीफ के पास है। कतलू बेग? कतलू बेग? कहिए मेरी हुस्सारा तो नहीं? हो सकता है। क्यों हनीफ मियां, बताया नहीं था मुझे कि शाहजहांपुर से फातिमा नाम की औरत के यहाँ से एक बच्ची उठा लाए थे तुम? क्या नाम था उसका? हाँ, हुस्नारा। हुस्नारा? 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 हाँ, हुस्नारा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, हुस्नारा, हुस्नारा, अरे यही तो नाम था मेरी बेटी का, हुस्नारा। हनीफ साहब बताइए, बताइए कहाँ है हुस्नारा, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बच्ची? ओए हनीफ साहब बोलो, बताओ, और कुछ नहीं तो एक बाप के जज्बात की कदर ही करो। बोलो, या खुदा, ये तो मेरी कश्ती को चारों तरफ से तूफानों ने घेर लिया है। अब तो लगता है कि बचने की कोई सूरत नहीं। अनवर साहब, ये रही आपकी बच्ची, आपकी हुस्नारा। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी जान। अब्बा जान। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ बेटी। खुदा की बरकत से लड़कियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि पहचान में नहीं आती। बहू अपनी अम्मी पर गई हो, ये देखो, ये रही उसकी पाक तस्वीर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को ही देख रही हूँ। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मेरी मुझे बेटी। नई जिंदगी मिली है। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अब्बा जान, मुझे पता होता कि आप मेरी शादी हुस्नारा से कराना चाहते हैं तो मैं कभी इनकार न करता। अरे खुदा ने किसकी तकदीर में क्या लिखा है ये वही जानता है। उसकी नियामत की कोई हद नहीं। वो जितना लेता है उससे कई गुना ज्यादा देता है। पर खुदार, हाथ थामो, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। मुबारक हो अनवर साहब, आपकी खोई हुई बेटी आपके पहलू में है और मेरा साहिबजादा भी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। गुलफाम, क्या तुम हुस्नारा को पहले से जानते हो? ये बात आप कतलू बेग साहब से दरियाफ्त कीजिए, ये सारे किस्से से वाकिफ है। और हम भी, हमसे पूछो। अरे किस्सा यही खत्म करो। कत्ल बेग साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, क्यों जनाब? और हनीफ मियाँ के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, घोड़ा नहीं नसीब खच्चर से काम ले। करामा करामा। बहरहाल मजाक एक तरफ, हनीफ मियाँ आप हैं वाकई खुशकिस्मत। अरे ये क्या बात हुई, मैं और खुशकिस्मत? वाकई आप बाल बाल बच गए। शादी असल में है क्या? वो रस्सी जो गधे को खूंटे से बांधे रखती है। सारी जिंदगी इसी के दायरे में काटनी पड़ती है। मुराद मियाँ, ये आप बोल रहे हो, वो भी 4-4 शादियां करने के बाद? हाँ, ये तो वही बात हुई ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप लोग मेरे तजुर्बे से कुछ सीखें। अरे इसी को तो दोस्ती कहते हैं। ओ यारो, हम में से किसी को नाकामयाबियां मिली है तो वो अपनी ही गलतियों के बदौलत। नौजवानों को अपनी दुनिया अपने आप बसाने दो, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अरे शौकत मियाँ, मुराद भाई, हनीफ साहब, अरे छोड़िए इन बातों को। आइए बच्चों के साथ एक फोटो ही हो जाए। तो चलिए चलिए। अरे हनीफ साहब आप भी जाइए ना। आइए आइए हनीफ साहब। चलिए हनीफ साहब, चलिए चलिए चलिए। स्माइल। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। सबसे एंड में खड़े हैं शौकत विच इज हर्षल बाला,
उसके बाद हैं नौजवान गुलफाम अक्षय जैन। उसके बाद है 16 साल की हुस्नारा प्रीति। उसके बाद है कम्मो रिचा नैयर, रिचा भट्टाचार्य। उसके बाद है सुल्तान अली रविकांत दुबे। उसके बाद है मेरे दिलचस्प दोस्त दीपक मिश्रा। उसके बाद हैं गेस्ट अपीयरेंस में एंड आर डायरेक्टर ऑफ द प्ले श्री सेवक नैयर। और ये हैं माय वेरी प्राउड सन ऋषभ नैयर। हाँ, और बच्चे जिन्होंने नन्हे कलाकार, नन्हे कलाकार किरदार निभाया था। बच्चों ऊपर आ जाओ। आइए। शौर्य, ईशान, नोरा, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट दादा जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। देबूदा कहाँ हैं आप? शायद खुद का मेकअप कर और कॉस्ट्यूम्स किए थे श्रीमती परवीन नैयर ने। आइए एंड साउंड एंड म्यूजिक पे हमारी टीम सोनू सिंधु, प्लीज कम अप। आप भी आइए। लाइट्स की टीम प्लीज कम अप। आइए हमारे साथ ऊपर आइए स्टेज पर। दोस्तों, ये इस नाटक का 60वां प्रयोग है, 60th शो ऑफ दिस प्ले। आई स्टार्टेड producing this play way back in 1983, and the first show of this play was staged in Firozpur when I was posted there on 27th of February. It is just a coincidence that it is 28th February that we are staging the 60th show of this play. Both my children Richa and Rishabh were introduced in this play, like Richa's daughter Nora and son Shaurya, and these two other young artists who incidentally are the sons of a very, very prominent actor Sonu Sood. They are Sonu Sood's children, both of them. So I had introduced my children in this play like this so many years ago, about 30 years ago. And now this is what we've become. I thank you all very much who have all taken this trouble to have accepted our invitation and made us proud by your august presence here. Thank you very much and very good night. ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद।